अब वसुंधरा राजे बनेगी राजस्थान की मुख्यमंत्री। आपको भी लगाना कि राजस्थान की मुख्यमंत्री तो भजनलाल शर्मा है, तो वसुंधरा राजे कहां से आ गई? वसुंधरा राजे जहां भी जाती हैं, उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर ही देखना चाहते हैं। अब वे प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनके समर्थक उन्हें उसी पद पर देखना चाहेंगे। गहलोत जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके समर्थक भी उन्हें इसी पद पर देखना चाहेंगे। जब उनके समर्थकों ने उनसे ये बात कही, तो उनके चेहरे के भाव कुछ और ही थे। जब उनके समर्थकों ने कहा कि आप तो मुख्यमंत्री बनिए, तो वसुंधरा राजे ने कहा, मेरा बेटा है वो ठीक है। वो वसुंधरा राजे हैं। हालांकि सब जानती हैं, और वो भी और जनता भी, कि सब नरेंद्र मोदी के हाथ में है। मगर उनके समर्थकों को तो यही लगता है कि सब मैडम के हाथ में है और वे जब चाहें मुख्यमंत्री बन जाएं। ऐसा बहुत सारे लोगों को राजस्थान में लगता भी है, और कुछ लोग इसी दिशा में बहुत गंभीरता से कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि प्रदेश में इंटेलिजेंस पर सवाल वो उठा रहे हैं, तो लगता भी है कि वाकई कुछ पक रहा है। हाल ही में पिछले कुछ दिनों से वसुंधरा राजे के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं, जिसने एक हलचल तो पैदा कर रखी है। क्योंकि पावर सेंटर मोदी और अमित शाह हैं, जिनकी पार्टी पर मजबूत पकड़ है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप एक बात तो जान लीजिए, ये राजनीति है जहां आशंकाओं और संभावनाओं का खेल है, और दोनों ही घटित होते रहते हैं। उधर दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अकेले सचिन पायलट ने 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं की हैं। हालांकि अंत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उतर ही गए। मगर पायलट एक अकेले शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली में चुनाव में रौनक बदल दी है। कांग्रेस के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह कूट कूट कर भर रखा है। लेकिन यह बात अकेले दिल्ली की नहीं, बल्कि देश के उन तमाम हिस्सों की है जहां सचिन पायलट का दबदबा है। मगर बावजूद इसके, इस तरह के चित्र अगर कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पर है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस 10 साल बाद भी कोई सीट नहीं निकाल पाती है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। मगर संघर्ष करने की हिम्मत कांग्रेस में हो और जीतने का आशा मन में हो, तो उतना ही कम से कम सचिन पायलट ने दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के लिए तो कर ही दिया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह तो पता लग ही गया कि नाटकीय दुनिया से दूर, पार्टी कलह से दूर, एक नेता तो कांग्रेस के पास ऐसा है जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अब पार्टी उनके लिए मेहनत कब करेगी ये तो पता नहीं, मगर तमाम विधानसभा चुनाव में गांधी परिवार के बाद एक चेहरा अगर सामने आप देखें, तो सचिन पायलट उसमें साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं, जो बड़ी कोशिशों के बाद भी पार्टी को आगे रखे हुए हैं, जिसका समर्पण पार्टी के प्रति दिखाई भी दे रहा है। हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने किसानों को लेकर के लोकसभा में मांग उठाई। अच्छी बात है कि कोई तो है जो किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जिस तरह की बातें हो रही हैं लोकसभा में, विधानसभा में, तो ऐसा लगता है कि किसानों के मुद्दा इन सब के बीच में बहुत छोटा है। प्रश्नकाल में कोई अपने इलाके की कोई छोटी सी बात उठाकर ले तो ठीक, वरना कोई अपने से इलाके से जुड़े सवालों की पर्ची को लेकर कुर्ते की जेब में लेकर घूम रहा है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल का लोकसभा में सवाल उठाना भी ठीक है। वहीं प्रदेश की विधानसभा में आरएलपी का ना होना विधानसभा के लिए थोड़ा अलग है। किसानों के कर्ज माफी संबंधी मेरा सवाल है। ये कर्ज चिंता का विषय। अध्यक्ष महोदय, 7 अगस्त 2023 को इसी सदन में मेरे सवाल का जवाब में राजस्थान के किसानों पर वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल बकाया कृषि कर्ज 1,47,538.62 करोड़ रुपए था। पर आज मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अनुसार ये कर्ज अब 1,74,798 करोड़ रुपए हो गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए दावों और योजनाओं के बावजूद कोई सुधार किसानों की आर्थिक स्थिति में नहीं हो पा रहा है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ दोहरी नीति अपनाती है, जबकि दूसरी तरफ राइट ऑफ के नाम पर बड़े उद्योगों के लाखों करोड़ों के कर्ज बढ़ा दी। आपका प्रश्न क्या है? मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ कर्ज माफी का। कर्ज माफी का मेरा प्रश्न है
उसके मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मंत्री जी को। प्रश्न पूछो आप तो। मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आपने जो जवाब में देश के किसानों पर बकाया कृषि कर्ज का ब्यौरा दिया है वो भयावह है। क्या आपकी सरकार ने वर्तमान में विगत कार्यकाल में किसानों का कोई कृषि कर्जा माफ किया है या कृषि कर्ज में कोई राहत किसानों को दी है तो उसका ब्यौरा प्रदान करेगी? पहला सवाल है मेरा। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपकी माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करवाने के लिए राजस्थान सहित देश के किसानों पर बढ़ती ऋणग्रस्त वित्तीय संकट का आकलन करवा के किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ करने की योजना पर कोई विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बताने का कष्ट करें क्योंकि देश का किसान कर्ज माफी पर सरकार की मान्यता को जानना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, ये बताए कि किसान का कर्जा माफ होगा या नहीं होगा? मदन दलावर, जिनकी पहचान अपने बचकाने बयानों, बिना सोचे समझे बोलने वाले वीडियो और ऐसे लोगों की सिफारिश करना जो अपनी हरकतों के चलते मीडिया में उनका ट्रायल हो रखा हो, तो विपक्ष को बोलने का मौका तो मिलेगा ही। और ऐसा हुआ भी जब गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री की क्लास लगा ली। जनता जानना चाहती है कि शिक्षा मंत्री जी का, उस व्यक्ति से मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता इस सदन के अंदर, इतना घृणित काम करता है, उसकी सिफारिश आप कर रहे हो भाई साहब। एक मैं आपसे आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बैठे, एक तो या तो इनको अधिकार दो शिक्षा मंत्री जी को कि ये खुला बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी बोले चाहे। ये काम की बात होती है शिक्षा की, तब तो कहते मुख्यमंत्री जाने या समय आने पर जवाब दूंगा। और बाकी अर्धनग्न शिक्षिकाएं, पता नहीं क्या क्या, मैं नहीं बोलूंगा, मैं इस विषय में जाना ही नहीं चाहता कि क्या क्या बोल जाते हैं क्या नहीं बोल जाते हैं। इनको तो मेरा नाम ले लो, फिर उसके बाद में इनका तो पूरा शुरू हो जाता है काम। तो ये भाई साहब शिक्षा, नैतिक शिक्षा की बात आपने मां मुहिम से कराई और दिलावर साहब से आप नैतिक शिक्षा की बात करेंगे? आप बताओ, कोटा में आत्महत्या की बच्चों ने, कोचिंग वालों ने, प्रेम प्रसंग था, आप गए थे क्या उनका वार्तालाप सुनने के लिए? आप मतलब चाहे जैसे ही, मतलब ये समझ के बाहर की बात है। खैर, विधानसभा यूं ही नहीं चलती रहेगी। विधानसभा में इस तरह की तमाम बातें आपको देखने को भी मिलती रहेगी, लेकिन सवाल जवाब का दौर भी जारी रहेगा। खैर, आने वाले दिनों में क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। ऐसी ही स्टोरी के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।